हाय फ्रेंड्स, या हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलो बिना देरी किए रीडिंग की ओर चलते हैं। और अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो आज की रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो आपके पार्टनर के को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मीन्स आपको लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन। सो फ्रेंड्स, यहाँ में सबसे पहले जो दिख रहा है वो ये है कि रिश्ते में जो एफर्ट्स और वक्त की कमी हो रही थी, जो आपको महसूस हो रहा था कब से, काफ़ी दिनों से, अब वो आपको मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद इस दौर से गुज़र चुके हैं और कुछ लोग गुज़र रहे हैं। तो उनको समझ आ रहा है कि आप पर क्या बीती होगी या फिर आपको कैसा महसूस हुआ होगा जब भी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। कुछ के लिए कुछ महीनों से ये सब चल रहा था और कुछ के लिए, कुछ लोगों के लिए सालों से ये सब चलते आ रहा है। पर अब वो जान चुके हैं अकेलापन क्या होता है, क्या होती है, और अपने पार्टनर से चीज़ें शेयर ना करना कितनी बड़ी भूल होती है। वो इमोशनली, मेंटली आपसे दूर रहते थे, बस आप ही थे जो केयर करते हुए दिख रहे हैं इस कार्ड्स के थ्रू। आपने उनसे कई बार कहा होगा या फिर कहा था कि आप दोनों के बारे में फैमिली को पता चले, उनके भी फैमिली और आपके भी फैमिली। या फिर मन ही मन सोचते थे कि क्यों नहीं बता रहे हैं वो घर वालों को पता चलने में क्या दिक्कत है जब आगे जाके फ्यूचर में रहना ही है तो। पर आपके पार्टनर की सोच यह है कि इतनी भी जल्दी क्या है, जब होगा होगा और क्या, तब बता देंगे। इसी की वजह से आपको टेंशन रहती है कि ये इंसान शादी करेंगे भी या नहीं। पर आपके पार्टनर इतना नहीं सोचते, बस फ़िलहाल का देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, वो ओवरथिंक नहीं करते इस रिश्ते को लेकर, बस चलते जा रहे हैं। फ़िलहाल हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं या नहीं, इमोशनली कर पा रहे हैं या नहीं, एक दूसरे की कमी महसूस हो रही है या नहीं, बस यही सब सोच रहे हैं वो। क्योंकि वो सोच रहे हैं आप वो सोच रहे हैं कि आप उनको इग्नोर करते हो, पहले जैसा फील नहीं करते या महसूस नहीं करवाते उन्हें। वो मिस कर रहे हैं कि किस तरह से आप उनके हर एक छोटी से छोटी चीज़ों में स्पेशल फील करवाते थे उनको। उनको मालूम है कि आप इमोशनली अटैच्ड हो और बहुत चिंता करते हो अपने फ्यूचर को लेके इनके साथ, इनके बारे में कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसा दिन बीत रहा है उनका। इनका थॉट्स आपके प्रति कितने सही, ऑनेस्ट हैं और लॉन्ग टर्म फीलिंग्स हैं। पर फिर भी खुद की गलतफहमी, अपने विचार, पास्ट इश्यूज़ की वजह से आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आपकी गलती है और जो भी सिचुएशन हो रहा है वो सब आपकी गलती ही है इसमें। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मन में जानते हैं आप कैसे हो, कैसे इंसान हो, कैसे पर्सन हो, कितने सही हो और मासूम हो। पर फिर भी अपने मुंह से कबूलेंगे नहीं कभी। कभी भी गलती से कबूल कर दिए तो वो गलत साबित हो जाएंगे। उनकी इगोइस्टिक नेचर है, स्पेशली इस रिलेशनशिप में। वो आपकी बातों से आपको ही दबा देते हैं। पर एज़ यूजुअल आपने बिना स्वार्थ के प्रेम किया उनसे, बस दिया है, लेने की अपेक्षा आपको नहीं थी कभी भी। पर अभी आपने जब डिमांड किया कि ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, मेरे साथ, काफ़ी बुरा फील करने के बाद आपने ये क्वेश्चन उठाया, तो भी सिचुएशन टस से मस नहीं हुई आपकी। आपको वैसे ही आंसर मिला जो आप चाहते नहीं, और जैसा आंसर चाहिए आपको वो मिल नहीं रहा और ना ही मिलता है। अकेले में उनको आपकी कमी महसूस होती है और बहुत भावुक हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, आपकी बातों को आपको याद करते हैं, पर आपको जताना नहीं है, आपको जताते नहीं हैं वो। इस रिश्ते में उतनी उलझन है नहीं जितना वो कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और जताते हैं। एक्चुअली में प्योर लव उनको खटक रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अनकंडीशनल लव
करने वाले पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने कभी किसी को मतलब ऐसा प्यार किया ही नहीं है, इसलिए उनको कुछ मालूम ही नहीं है और ना आपको करते हैं। यही सच्चाई है फ्रेंड्स। यही सब महसूस करके आपको फील होता होगा कि आप कंफ्यूज्ड हो इस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ाया जाए या नहीं, बढ़ा जाए या नहीं, और बेवजह बिना कुछ सोचे ही रोना आ जाता होगा आपको। रात को सोते वक्त काफ़ी बेचैनी फील करते होगे, किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। वो एक्चुअली में वो इमेच्योर पर्सन है, बचपना सा बिहेवियर लेके बैठे रहते हैं। जैसे कि अभी तो जस्ट मुलाकात हुई है आप दोनों की, मतलब ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि अभी जस्ट मुलाकात हुई है और क्या फ़ोन करना, टेक्स्ट करना, कॉल करना, मैसेज करना कंटिन्यूसली, बस एंजॉय करना मतलब बस एंजॉय करना ही है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी को। वो फोकस्ड हैं अपने लाइफ को, गोल्स को, एम्स को, ड्रीम्स को लेके, पर रिलेशनशिप में फोकस बस हाई हेलो ही करके रह रहे हैं। अपने लाइफ में कुछ काम ना बन रहा हो तो न्यू तरीके अपनाते हैं या फिर अपनाएंगे, पर आप दोनों में कुछ भी अनबन हो या एफर्ट्स, वैल्यू, टाइम देने की बात हो तो बस हाँ बोल के चुप हो जाते हैं। हाँ करूँगा, करूँगी, बस यही है उनका आंसर। 1% भी कुछ सोचते नहीं। उनको अपनी लाइफ की परेशानियां दिख रही है, पर रिश्ते में खटास क्यों आ रही है वो समझ में नहीं आ रहा है उनको, और जानबूझ के समझना ही नहीं चाहते, उस पर डिस्कशन करते ही नहीं है वो आपसे, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको अपनी गलती नहीं दिखती और नहीं दिख रही है, बुरा भी लगता है, पर एफर्ट्स, वैल्यू, टाइम देने में काफ़ी स्लो हैं, पूरा कछुए की चाल चल रहे हैं लाइफ में। उनके ड्रीम्स में से एक ड्रीम ये भी है कि आपके साथ फ्यूचर बनाना है, और अभी भी अभी भी मतलब आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज चल रही होंगी क्या, चल रही है एक्चुअली में, पर पर आपको कमिटमेंट देने में बहुत टाइम लगाएंगे, यहाँ पे यही दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं सिचुएशन भी ऐसी बनती रहती है कि आप दोनों का पूरा तरह से ब्रेकअप भी नहीं होता, आप एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते चाह कर भी, भले आप दोनों की बातचीत ना हो या फिर आप एक दूसरे को नहीं पूछ रहे होंगे, स्टिल आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और फिज़िकली एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाता होगा, इसलिए भी कोई कदम जल्दी नहीं उठा रहे हैं वो। भले कुछ हो या ना हो, आपकी प्रेजेंस से वो खुश रहते हैं, आपके मतलब होने से उनको महसूस होता है कि वो खुश रहते हैं। आपकी बबली नेचर, मुस्कुराना, सिंप्लिसिटी, बिंदास रहना, होप रहना, लाइफ को एंजॉय करना, इमोशनली आप उन्हें हील करते हो, तो बस यही सब है जिसकी वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते भी हो, नहीं भी। ये थी कि वो तो कन्फ्यूज्ड है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं और रोना धोना होता है क्योंकि इनके आंसर्स ना देने की वजह से। ये थी, आई होप आप लोगों को पसंद आए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।